हाँ तो बच्चों आइए, DVSP इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। तो हमने आपको गुणनखंड से गुणनखंड करके किस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, है ना। अब आज हम देखेंगे कि आइए देखते हैं बेटा कि किस तरह से किसी भी गुणनखंड से ही किसी भी करड़ी वाले तरीके के, कई बच्चों का मतलब पूछना था कि सर करड़ी में जब रहता तो ज़्यादा दिक्कत होती है ना। बेटा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपके सोचने का तरीका अलग है। हमने आपको अलग अलग तरीके की इसमें क्वेश्चन बता दिए और क्वेश्चन कुछ आज आइए कराते हैं। फिर हमें अगली विधि पढ़नी है कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करते हैं। चलिए करड़ी पर भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 4 कर्ण इंटू x माइनस x स्क्वायर ऋण 4 कर्ण इंटू x धन 6 बराबर 0। बच्चे बोलते हैं कि सर जब रूट में होता है तब हमको प्रॉब्लम होती है। बेटा कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, नियम पर चलिए। 6 का 1 में गुणा करिए तो 6 का गुणा करने पर क्या आता है बेटा? 6 आता है। अब हमें 6 को ऐसा फैक्टर 6 का चाहिए कि जिसमें जोड़ने या घटाने पर 4 करने में 2 आ जाए और बेटा गुणा करने पर 6 आए। क्या कोई ऐसा नंबर है? आइए देखते हैं। 6 का गुणनखंड कर लेते हैं तो 3 गुणे 2 होता है। ऐसे कर लेंगे, संभाल के देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिएगा कि करड़ी में 2 आना है, यानी वहां भी करड़ी में 2 ही लेना है। यानी जहां जहां करड़ी 2 का फैक्टर हो सके तो 3 गुणे क्या है, उसको करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 लिख सकते हैं बेटा। सबसे पहले ये चीजें हमारी जरूरी है। तो जब हम लिख लेते हैं, अब हमें देखना है कि एक 3 करड़ी 2 को एक साथ अगर ले लें और गुणे एक करड़ी 2 है, अगर ये फैक्टर बना ले तो 3 एक के 3 और करड़ी 2 गुणे करड़ी 2 माने 2 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। और 3 करड़ी 2 और 1 करड़ी 2 को अगर जोड़ेंगे यानी x स्क्वायर ऋण 3 करड़ी 2 धन 1 करड़ी 2 और बाहर x धन 6 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? तो आपको देख रहे होंगे कि 3 करड़ी 2 में 1 करड़ी 2 जुड़ेगा तो 4 करड़ी 2 और 3 करड़ी 2 में 1 करड़ी 2 का गुणा होगा तो 6 भी आ जाएगा। यानी हमारा जो फैक्टर था वो बन गया। तो आपको समझना क्या है यहाँ कि जो यहाँ करड़ी में होगा फैक्टर उसी पर निर्भर करेगा। यानी अगर यहाँ करड़ी 3 होता तो गुणनखंड हमारा यानी फैक्टर जो है वो करड़ी 3 पर निर्भर करता। करड़ी 2 था तो करड़ी 2 पर निर्भर करेगा, यानी वो हमको जरूर चाहिए जो यहाँ करड़ी में है। उसके बाद क्या अंक घटाने जोड़ने पर ये गुणन आता है, ये आपको ही देखना है। अब आइए आप देखते हैं कि x स्क्वायर माइनस इसको अंदर करेंगे तो 3 करड़ी में 2x माइनस करड़ी में 2x और धन 6 बराबर 0 के। तो यहाँ दोनों में x कॉमन यानी x ऋण 3 करड़ी में 2 और यहाँ दोनों में ऋण करड़ी में 2 कॉमन तो x ऋण 3 करड़ी में 2 ही बचेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसका इसमें गुणा करने 6 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में बेटा क्या आ गया? x ऋण 3 करड़ी में 2, ये ब्रैकेट में x ऋण करड़ी में 2 बराबर 0 के। आपको पता है कि x ऋण एक बार 3 करड़ी में 2 बराबर 0, एक बराबर x ऋण करड़ी में 2 बराबर 0, तो एक बार x बराबर धन 3 करड़ी में 2 और एक बार x बराबर करड़ी में 2। ठीक, यही देखिए आप जिस बच्चे को भी करड़ी वाले गुणनखंड में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब वो सिर्फ घबराना जानता है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, जहां समझ में नहीं आया तो आया होगा। देखिए बेटा यही हमारा इस पूरे क्वेश्चन में यही हमारी वैल्यू को रखता है क्वेश्चन, करड़ी वाला ही। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं और एक करड़ी में देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जितने हैं आज 2-3 क्वेश्चन करड़ी में भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है करड़ी में ही है, थोड़ा सा और करणियां बढ़ गई है ना, लेकिन आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको नियम पे ही चलना है और अगर नियम पे चलेंगे तो
आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आइए देखते हैं, दिया है कड़ी 2x² धन 7x। दूसरा देखिए कड़ी में 2x² धन 7x धन 5 कड़ी में 2 बराबर 0 के 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब आपको बेटा देखिए इसमें दो जगहों पे कड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वही नियम कि इसका इसमें a का c में गुणा करते हैं। आइए कर लेते हैं। तो 5 कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 बराबर क्या आएगा, 5 गुणे 2 बराबर 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। वेरी सिंपल। कड़ी 2x² धन 7 को क्या लिखा जा सकता है, 5 धन 2x धन 5 दूनी 10 और 5 दूनी 7। यहाँ 5 कड़ी में 2 बराबर 0। बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कड़ी में 2x² धन 5x धन 2x धन 5 कड़ी में 2 बराबर 0। ठीक, आइए बेटा इन दोनों क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में 2x धन 5 और धन इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 नहीं कॉमन, कड़ी 2 कॉमन। कड़ी 2 कॉमन करेंगे यहाँ एक तो कड़ी 2 बचेगा, x बचेगा और धन क्या बचेगा, 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों में हमारी सेम चीजें, इसका मतलब सही चल रहे हैं। अब क्या होता है, इन दोनों को कड़ी 2x धन 5 एक ब्रैकेट में और x धन कड़ी 2 एक ब्रैकेट में बराबर 0 के। एक बार कड़ी 2x धन 5 बराबर 0 के, एक बार x धन कड़ी 2 बराबर 0 के। तो एक बार यहाँ से कड़ी 2x बराबर ऋण 5 के, तो x बराबर ऋण 5 बटा कड़ी में 2 और यहाँ x बराबर ऋण कड़ी में 2। यानी हमारे दो हल जो आएंगे x के वो क्या आएंगे, एक ऋण का 5 बटा कड़ी 2 और एक कड़ी में 2 ऋण ना। अब इसी तरह कड़ियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तीसरा भी देख लीजिए, कड़ी पर ही दिया गया क्वेश्चन 6x² ऋण कड़ी में 2x। 6x² ऋण कड़ी में 2x 6x² ऋण कड़ी में 2x 6x² ऋण कड़ी में 2x फिर दिया है ऋण 2 बराबर 0। देखिए बेटा वही काम 6 दूनी 12, वो भी ऋण में 12 ठीक, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कड़ी में 2 यानी एक कड़ी में 2 आना चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है। अब 12 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, तो कौन सा गुणनखंड 4 गुणे 3 भी होता है, 4 में से 3 घटाने पर 1 भी आ जाएगा। देखिए 6x² ऋण, अब यहाँ थोड़ा सा एक मामला है कि 4 यानी 12 और इसको अगर और तोड़ किया जाए तो 2 गुणे 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है? अच्छा, और क्या लिखा जा सकता है, क्या एक चीज और लिखा जा सकता है, 2 कड़ी 2 गुणे 3 कड़ी 2, यानी इस कड़ी 2 को तोड़ा गया, 1 कड़ी 2 को इधर भेजा गया, इसके पास 3 में से 2 घटाने पर देखिए 1 कड़ी 2 आ जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी 12 हमारा हो जाएगा ना। इसी तरह गुणनखंड तोड़ा जाता है और सेट किया जाता है। आइए 6x² माइनस यहाँ लिखा जा सकता है 3 कड़ी 2 माइनस 2 कड़ी 2 और x बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हमारा 6x² ऋण 3 कड़ी में 2x ऋण ऋण धन 2 कड़ी में 2x ऋण 2 बराबर 0। आपका बेटा यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 3 कड़ी में 2x कॉमन है यहाँ, तो बचेगा कड़ी में 2 x माइनस 3 कड़ी 2x यानी 1 बचेगा धन 2 कड़ी 2 यहाँ से कॉमन, तो कड़ी में 2x 1 बराबर 0। आपका एक ब्रैकेट में कड़ी 2x माइनस 1 फिर 3 कड़ी 2x प्लस 2 बराबर
शून्य के। एक बार कर्णिक 2x ऋण 1 बराबर शून्य के, एक बार 3 कर्णिक 2x धन 2 बराबर शून्य के, एक बार कर्णिक 2x बराबर 1 के, तो x बराबर 1 बटा कर्णिक 2, फिर x 3 कर्णिक 2x बराबर ऋण 2 के, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऋण 2 बटे 3 कर्णिक 2, ये कट भी सकता है, यानी बराबर ऋण कर्णिक 2 बटा, ठीक, ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 में से 2 बटा 1 कर्णिक 2 गुणा करें 12 आएगा, यहाँ तोड़ा गया ब्रैकेट कॉमन जो मिला, यहाँ भी 3 कर्णिक 2x था, यहाँ भी 3 कर्णिक 2x, कर्णिक 2x ऋण 1 बचा और धन 2 बाहर निकल गया, कर्णिक 2x ऋण 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर्णिक मतलब हमें कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपको कर्णी में भी जरा सा भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं, नियम सारे वही हैं, सिर्फ कर्णी देखकर आप घबरा जाते हैं, जबकि घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, हल करना है क्वेश्चन को, डर के आगे जीत है। और एक देख लीजिए, 3 कर्णिक 2x स्क्वायर दिया गया है, 3 कर्णिक 2x स्क्वायर, 3 कड़ी में 2x स्क्वायर, 3 कड़ी में कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, जो भी नंबर हो छठवां या कौन सा पांचवां, 3 कड़ी में 2x स्क्वायर, फिर -5x माइनस कर्णिक 2 बराबर 0, ऋण 5x ऋण कड़ी में 2 बराबर 0। अब आपका क्या करिए, गुणा करिए, फिर वही काम। तो जब गुणा करेंगे तो 3 कर्णी 2 गुणे कर्णी 2 बराबर कितना आएगा, 6 माइनस में यानी ऋण 6। अब 6 का ऐसा गुणनफल कि जोड़ने घटाने पर ऋण 5 आए और गुणा करने पर ऋण 6 आए। आइए बेटा क्या करना है, 3 कर्णी 2x स्क्वायर ऋण, हमें लगता है कि 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा और 6 का 1 में गुणा होगा तो 6 भी हो जाएगा, तो आपका माइनस कर्णिक, बस यही इतना करना थोड़ा सा कठिनाई रहती है आपके लिए। अगर इतना आपने किया तो फिर पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब आपका इसमें क्या है, 3 कर्णिक 2x स्क्वायर ऋण 6x ऋण ऋण धन x ऋण कर्णिक 2 बराबर 0। आपका इन दोनों में 3 कर्णी में 2x कॉमन, x माइनस कर्णिक 2, ठीक, फिर धन 1 कॉमन x ऋण कर्णिक 2 बराबर 0। एक ब्रैकेट में 3 कर्णिक 2x धन 1, फिर एक ब्रैकेट में x ऋण कर्णिक 2 बराबर 0, फिर एक ब्रैकेट में 3 कर्णिक 2x प्लस 1 बराबर 0 के, x ऋण कर्णिक 2 बराबर 0, तो 3 कर्णिक 2x बराबर ऋण 1 के, तो x बराबर ऋण 1 बटा 3 कर्णिक 2, फिर यहाँ x बराबर कर्णी में 2। ठीक, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो यही है और क्या है, बहुत पर आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आपका देखते जाएंगे तो यही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, आगे देख लीजिए, इस कर्णी का ये भी हो गया, और थोड़ा सा और 2-1 क्वेश्चन अच्छे देख लीजिए अब कर्णी का छोड़कर। आइए जैसे देखते हैं, दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
आइए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगला a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर दिया है बेटा -4ab(x) फिर -a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का बराबर 0। ठीक, ये मान आ रहा है समझ। अब इसको हल करना है आपको, ठीक है। अच्छा देखेंगे बेटा कि 4ab(x) आना है बीच में, -4ab(x), और दूसरी तरफ इधर आपका स्क्वायर दिया, उधर स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी गुणनखंड करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का गुणा करा दें। समझ बात आ रही है? आपको क्या करना है, अगर अभी इन दोनों को हम तोड़ दें तो आपका, हाँ बोल रहे थे बेटा कि ये क्वेश्चन जो है इसको आज इतने छोड़ के हम कल इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये शायद ये आगे का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, हम कल देखते हैं इसको, कल बताएंगे अगली क्लास में। आप आगे चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन अगर करना है, जैसे आइए देखते हैं दिया है अगला क्वेश्चन, इसको गुणनखंड करना है 20वां, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस 1/ax प्लस a प्लस 1/ax और हमारा +1 = 0। आपका यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर धन ax धन a/ax धन 1 बराबर 0। अब देखिएगा कि इसमें एक्स स्क्वायर धन ax धन 1/ax धन 1 को क्या लिखा जा सकता है, a/a बराबर 0 अगर लिखें तो किसी बच्चे को आपत्ति तो नहीं होगी ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आप यही कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हम कॉमन लेते हैं, आपको जब यहाँ 1/a अभी कॉमन लेते हैं इतने में से, तो आपका यहाँ क्या आता बेटा, यहाँ आ जाता a, और जब अभी हम डायरेक्ट कॉमन लेके लिखते तो तमाम बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में सवाल उठता कि आखिर ये a आया कहाँ से। ठीक है, तो अब इसीलिए हम आपको समझाने के लिए एक काम कर रहे हैं, एक को a/a लिख सकते हैं ना, a से a को जब काटेंगे तो 1 आता है ना। अब आपको समझाने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ बेटा x x दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस a हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी 1/a है और यहाँ भी 1/a है, यानी 1/a कॉमन होगा तो x प्लस क्या बचेगा, a बराबर 0। और अगर अभी यही हम ना करके करते तो आपको समझ में नहीं आता। अब आपको पता है एक ब्रैकेट में x प्लस a और एक ब्रैकेट में x प्लस 1/a = 0, यानी x प्लस a बराबर 0 और x प्लस 1/a बराबर 0, तो आपका x बराबर a के -a के और x बराबर -1/a। ठीक, यही दिक्कत होती है जब इस क्वेश्चन में आपका ये सब ओपन करने के बाद ब्रैकेट जब हम करते हैं, यही आपका अगर अभी डायरेक्ट हम कॉमन करते तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में बेटा ये क्वेश्चन उठता कि आखिर सर ये a कहाँ से आया। तो इसीलिए हमने लिख दिया आपका कि a/a लिख सकते हैं एक को, और जब लिख सकते हैं और उसके बाद हम बेटा इसको काटेंगे, अब देखिए हमारा कॉमन लेने पर यहाँ a बच जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हमने आपको समझाने के लिए ये किया है। अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो हम कल जरूर बताएंगे, अगली जो वीडियो होगा उसमें हम वो पहला क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। उसमें कहीं से भी कुछ त्रुटि मिल रही थी तो
यहाँ वीडियो चल रहा है, इसीलिए हमने उसको अभी रोक दिया, डिले कर दिया, कल बताएंगे उसको, सबसे पहले वही क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, बाकी इसी तरह से आपको बेटा करते जाना है गुणनखंड के जो क्वेश्चन हैं। ठीक, अब करणी के बता दिए गए, इस टाइप के क्वेश्चन बता दिए गए, आप हल करिए, कहीं दिक्कत होती है तो आप पूछिए। ठीक है, फिर आगे हम कुछ स्पेशल टाइप के द्विघात समीकरण के क्वेश्चन आपको इस पे बताएंगे, और इसलिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट करते रहिए। और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में क्वेश्चन भेजते हैं तो इतना जल्दी में ना रहा करिए, आप पीछे एक तो समय के साथ नहीं चले, जब पढ़ाया जा रहा था तो आप पढ़ नहीं रहे थे, अब पीछे के क्वेश्चन आप पूछते हैं तो उसके लिए 1-2 दिन समय लीजिए, मैं बताऊंगा, आप खुद ही सारा क्वेश्चन सोचता हूँ एक साथ हो जाए 4, 6, 10 टू, तब हम डिस्कस कर दें एक दिन एक क्लास उसी में। अब रोज रोज टॉपिक रोकने पर क्या होगा कि बीच में दिक्कत होगी बेटा, आपको आगे चलना है ना सिलेबस के लिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करते रहिए, अगले वीडियो में अगला